मुझे टिकट नहीं मिला तो ये समझ लेना कि मंडल से समाजवादी पार्टी का सफाया होना तय है। मुझे टिकट नहीं मिला तो ये समझ लेना कि मंडल से समाजवादी पार्टी का सफाया होना तय है। मुझे टिकट नहीं मिला तो ये समझ लेना कि मंडल से समाजवादी पार्टी का सफाया होना तय है। जो भी नए लोग होते हैं, उद्योगपति हो या पैसे वाले हों, अक्सर टिकट उनको मिल जाता है। अब की बार अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं एक बहुत बड़ा फैसला ले सकता हूँ, और वो फैसला ऐसा होगा कि जिस पार्टी में भी जाऊँगा पार्टी की बुनियाद मजबूत करूँगा, और जिस पार्टी के खिलाफ जाऊंगा उसकी जड़ खोखला कर दूंगा। मुरादाबाद के सपा के वरिष्ठ नेता जावेद अंसारी के सोमवार को समाजवादी पार्टी से किए गए निष्कासन से समाजवादी पार्टी की स्थानीय इकाई में घमासान मच गया है। गौरतलब है कि एक दिन पहले जावेद अंसारी ने आने वाले निकाय चुनाव में मेयर के टिकट की मांग करते हुए अपना एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि सपा ने उन्हें निकाय चुनाव में टिकट नहीं दिया तो वह एक बड़ा फैसला लेंगे। उन्होंने कहा था कि वे जिस पार्टी में जाएंगे उसको मजबूत करेंगे और जिस पार्टी को छोड़ेंगे उसकी जड़ें तक खोखली कर देंगे। जावेद अंसारी के इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सपा में हड़कंप मच गया और दोपहर होते होते जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की संस्तुति पर सपा हाईकमान द्वारा जावेद अंसारी को सपा से ही निष्कासित कर दिया गया। निष्कासन की खबर आने के बाद जावेद अंसारी ने अपने खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर सपा के राष्ट्रीय से प्रदेश स्तर तक के नेताओं पर तमाम आरोप लगाए। INN न्यूज ने निष्कासन के बारे में उनसे बात की। आइए सुनते हैं जावेद अंसारी की जुबानी। हेलो, हाँ, जावेद अंसारी साहब बोल रहे हैं? जी भाई बोल रहा हूँ। कौन सा? हाँ जनाब, आदाब। मैं राजुल राज बोल रहा हूँ INN न्यूज से। जी जी सर बोलिए। हाँ जनाब, ये अभी थोड़ा मतलब एक सोशल मीडिया पे चल रहा है, आपने कुछ वक्तव्य दिया था तो उसके मतलब उस पर कार्रवाई करते हुए जो चर्चा है, लेटर भी हमारे पास आया है जी कि सपा हाईकमान ने जो है वो आपको निष्कासित कर दिया है। तो इस संबंध में आपका क्या वर्जन है? हमने कहा अच्छा, मैं आपसे जो भी बातचीत कर रहा हूँ ना जावेद भाई, जी जी इसको ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं अभी चैनल पे चलाऊंगा थोड़ी बहुत देर में। तो ये भी मैं पहले से आपको बता दूं, तो आपका इसमें क्या वर्जन है, क्या कहना है? देखिए, सन 1992 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ जी, और मुलायम सिंह यादव और रमाशंकर कौशिक जी ने मुझे मुलायम सिंह यादव से मिलवाया जी, उन्होंने मुझे सदस्यता ग्रहण करवाई जी। उसके बाद में 95 में मेरी पत्नी ने मुलायम सिंह जी को राखी बांधी जी और 13 बार बांधी जी, और 96 में मुलायम सिंह यादव जी मेरे घर पर निवास पर आए जी, जब हुमायूं कदीर मेयर बने थे। उसके बाद में हमारे मुलायम सिंह जी के बहुत पारिवारिक संबंध रहे जी। जब अखिलेश जी की शादी हुई थी जी, उस शादी के मौके पे मुलायम सिंह जी का फोन आया जी, और उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं तुम पहले आ जाओ जी। हम 2 दिन पहले गए जी, तो मुलायम सिंह ने हमारा इस्तकबाल करा, अपनी मेरी वाइफ का और मेरा, और वहां पर 1 दिन पहले टीके में जी, अपने समधी से यानी अखिलेश जी के ससुर से मेरी और मेरी बीवी का टीका कराकर भेंट दी। जी, उस भेंट में 21 हजार रुपए थे जी, स्पेशल लिफाफा था जी, और मुलायम सिंह हमारे से बहुत खुश है जी। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव हमें कुछ देना चाहते थे जी, लेकिन मुलायम सिंह को भड़काने वाले हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता भी थे जी, प्रदेश लेवल के नेता भी थे। नहीं, नाम साहब जरा ओपन करेंगे आप, कौन राष्ट्रीय नेता और कौन प्रदेश स्तर के नेता थे इसमें? देखिए, राष्ट्रीय नेता तो हमेशा आजम खान मेरे खिलाफ रहे जी, क्योंकि मुलायम सिंह को मेरी पत्नी राखी बांधती थी जी, वो चाहते थे कि जावेद अंसारी जब लखनऊ जाए तो रामपुर से होता हुआ जाए जी, लेकिन चूंकि मुलायम सिंह यादव का मेरा सीधा संपर्क था जी, मैं उनके पास सीधा जाता था अच्छा, और मुलायम सिंह जी को राखी बांधता था। जी, राखी बांधती थी मेरी पत्नी, जी, इनको ये नागवार लगता था। अच्छा, अब मुरादाबाद में जब हुमायूं कदीर मेयर बने जी, तो उन्होंने आजम खान को भड़काते रहे। अच्छा, उसके बाद में जब आदमी कुछ कमाता नहीं है तो उसकी चाल कमजोर हो जाती है। बराबर है। और जब मेरी चाल कमजोर हो गई जी, तो अब मैं पैसे से भी कमजोर रहा। जी, मेरा नाम चला मुलायम सिंह, ऐसा नहीं मुलायम सिंह ने मेरा नाम नहीं रखा। जब हाजी ग्राम को लाल बत्ती दी गई तो हाजी ग्राम का कहीं जिक्र नहीं था। जी, हाजी ग्राम की जगह मेरा जिक्र था। जी, तो मैं चूंकि पैसे से कमजोर था इसलिए मेरी भागदौड़ में कमी रही। जी, तो हाजी ग्राम अपनी भागदौड़ में कामयाब हुआ, वो लाल बत्ती लेकर आए। जी,
मैं चूंकि कमजोर रहा पैसे के कारण, इस वजह से मेरी भागदौड़ में कमी आ गई। अब जब कमी आ गई तो मैं निरंतर अपने आप को, कभी संगठन में पद मांगता रहा तो यहाँ के लोग मुखालफत करते रहे जी। कभी मैं टिकट मांगता रहा तो लोगों ने टिकट में भी मेरा रोड अटकाया, चूंकि पैसे की कमी ने मुझे जी। पीछे हटा दिया। जी 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 आज की तारीख में जब ये चुनाव मेयर का है जी। आने वाला, तो इसमें मैंने कहा, क्योंकि मुझे ये उम्मीद लग रही थी कि मुझे टिकट ना देकर ये पूंजीपतियों को टिकट देना चाहते हैं जी तो वो मैंने एक वीडियो वायरल करा जी कि मुझे 30 साल की मेहनत काबिशों के मद्देनजर भी अगर इस बार मुझे नजरअंदाज किया गया जी तो मैं कोई बड़ा फैसला लूंगा। नहीं, तो इसमें मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ। जी। मैं मतलब आप मुझे बताइए, तो क्या आपने पहले से मन बना लिया था कि पार्टी को मुझे छोड़ना है, जबकि आपने अभी खुद बयान किया है कि आपको लग रहा था कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, तो क्या इस बात को माना जा सकता है कि आप खुद ही इच्छुक थे कि भाई मुझे पार्टी अब छोड़नी है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा बयान जो पहले का है, वीडियो वायरल जो हुआ है जी, उससे साफ संकेत हो रहा है जी कि मैं इस पार्टी में रहना नहीं चाहता। जी। लेकिन कभी कभी ऐसे हालात होते हैं कि जैसे मैंने अपना गुस्सा जाहिर किया जी, तो पार्टी हाईकमान द्वारा कहीं ना कहीं उस गुस्से को ठंडा करने के लिए कोई नोटिस भेजा जाता है। जी। लेकिन वो नोटिस हमें ना भेज करके लोकल स्तर पे ये जो जिले और महानगर की जो खारिज कमेटी है उन्होंने आपस में बातचीत करके जी, और वो मेरा इस निष्कासन हाईकमान को भेजकर यहाँ निष्कासन की वो कर दी, इन्होंने घोषणा कर दी। अच्छा, घोषणा कर दी। अच्छा। तो मेरा तो एक पहले से ही मन बना हुआ था कि ये मुझे टिकट नहीं देंगे तो मुझे जो है मुझे रहना नहीं है, तो मुझे नहीं। अच्छा, अभी हमारी कुछ और लोगों से ही बात हुई है सपा के, तो उनका कहना ये है कि जो जावेद जी जो है उनके तो संगठन में कहीं कोई पूंछ नहीं थी और मतलब आज तक कहीं कोई पद भी नहीं दिया गया उनको जी। तो उनका ये इस तरीके से सोशल मीडिया पर ये जो है पूरा साफ लोगों का कहना है कि बोले ये उन्होंने एक नाटक किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं नाटक अगर होता जी तो मुझे नाटक की जरूरत नहीं थी, मैं तो सीधा इस्तीफा देकर के घर बैठ जाता। जी जी। अपना जो गुस्सा का इजहार किया, अच्छा, कि देखिए मैं इतना पुराना हूँ और पूंजीपतियों को तुम टिकट देते हो जी। 2000 में मैंने टिकट मेरे अपनी बीवी के लिए मांगा था, बीवी मेरी इंग्लिश से एमए है जी, तो और मैं बिरादरी का बड़ा नेता भी हूँ जी जी, तो मुझे न दे करके पूंजीपति आसमा असलम को दे दिया गया था जी। तो अब यहाँ पर भी कई पूंजीपति लगे हुए हैं इसमें। नहीं, तो स्थानीय स्तर पर आप किन सपा नेताओं को अपना विरोधी मानते हैं जो कि आपकी जो सोच थी उसमें वो आप समझते हो कि उसमें वो लोग अड़ंगे लगा रहे थे, वो किसको मानते हो आप? देखिए, मेरी अपनी सोच जो वो ये है, स्थानीय नेताओं में मैं तेज तर्रार नेता हूँ जी, मुलायम सिंह से सीधी मेरी पकड़ है जी। तो ये लोग चाहते नहीं जिले में भी और फिर देश में भी कहीं आगे कहीं बढ़े जी। अब ये जो जिला अध्यक्ष है जी, इनके बारे में सभी जानते हैं जी कि इन्होंने अभी तक तो कोई ऐसा काम किया नहीं है जी। और नगर अध्यक्ष ने अभी निर्वर्तमान होने के बावजूद भी जी, ना तो इन्होंने कोई मीटिंग की है जी, महानगर ने कोई मीटिंग नहीं करी। हम मन्नू कुरैशी के साथ 4 साल रहे रेगुलर, एक दिन भी महानगर अध्यक्ष वहां पर नहीं है जी। जो मन्नू कुरैशी थे उन्होंने लगातार मीटिंगें करी, मासिक मीटिंगें होती रही जी। अभी हाजी नासिर कुरैशी साहब का मैंने चुनाव लड़ाया जी, उस चुनाव में अगर आप मेरी फेसबुक पे देखेंगे तो पूरा मैं ही साथ में चल रहा हूँ जी, और मेरी वजह से तकरीबन 40-50 हजार वोट हाजी नासिर कुरैशी को मिले हैं। अच्छा, आपका कहना यह है कि नासिर साहब को जो 40 से 50 हजार वोट मिले वो आपकी मेहनत की वजह से मिले हैं? मेरी मेहनत की वजह से मिले जी। और मेरे साथ में अभी अब पार्टी कोई अच्छा वो नहीं कर रही, जैसे कि होता है कि भाई विधायक का हमने काम किया तो विधायक हमारी पैरोकारी करें या और लोग करें जो पार्टी के निष्ठावान लोग होते हैं, लेकिन सोचते हैं कि जो गड्ढे में है उसे और दफन कर दो गड्ढे में। अच्छा अच्छा, अगले जी को कुछ नहीं पता, जमीनी हकीकत ये नहीं बताते जी। तो मतलब ये इस बात को माना जाए कि आपकी ज्यादातर जो नाराजगी है वो सपा के स्थानीय स्तर के नेताओं से है जो आपकी मेहनत को ऊपर दिखाना नहीं चाहते हैं। यस बिल्कुल सही आपने बताया। अब जरा सी एक मिसाल दूंगा, देखिए मैं पूरे जिले में एक मेरा कद है, ये कहने के लिए कुछ भी कह लें जी।
जब ये फहीम जो लड़े थे ना उपचुनाव जी, तो बिलारी में जब इनके फादर की डेथ हुई थी, उपचुनाव हुआ था जी, तो राजकिशोर प्रभारी मंत्री बन के आए थे। जी, तो वहां पर मुझे एक सेक्टर दिया था, जी, मनिहारान, अंसारियान, ये सेक्टर 37 दिया था मुझे। जी, और हिमायू कदीर को भी अलग सेक्टर दिया था, यूसुफ अंसारी को भी दिया था, इकराम कुरैशी को भी दिया था। ये सब कद्दावर नेता तो हैं पार्टी के। जी, जी, लेकिन मैंने लगातार 20 रोज इतना मेहनत करी और उस मेहनत का नतीजा ये हुआ कि इनके सारे सेक्टर से कोई 2000 से 500 से हार के आया, मेरे सेक्टर से फहीम साहब को जीत मिली। अच्छा, अच्छा, जिसका प्रमाण मेरे पास है। जी, जी, मेरे पास राजकिशोर जी का लेटर आया कि आपने जिस तरह से सूझबूझ से काम किया है, पार्टी के लिए काम किया है जी, और इसको जीत दिलाई है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी आपका व्यक्तिगत रूप से आभार प्रकट करते हैं। तो अच्छा, एक बात ये और बताइए कि अब इन फ्यूचर भविष्य में मतलब आपकी क्या योजना क्या है, कौन सी पार्टी आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या मतलब कुछ देखिए, मैंने अभी एक ट्विटर पे एक माननीय योगी जी का एक ट्विटर पे आया था, इसके शब रात के लिए और होली के लिए जी, मतलब मुबारकबाद भी आई थी जी। उस पे मैंने, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री तो सबके हैं जी, और मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं तो हम अच्छी तो बात कहेंगे निसंदेह। तो हमने उसमें ये लिख दिया कि आदरणीय लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं जावेद अंसारी समाजवादी पार्टी में 30 वर्षों से काम कर रहा हूं जी, और मेरी पत्नी इतने टाइम से राखी बांधती है, 30 वर्षों से 15 बार 13 बार, और मेरी पत्नी का कहना यह है कि आपका जैसे काम है उसमें आपको मैं अपना आदर्श मानती हूं जी। इस पे पार्टी में अंदर खाना बड़ी चर्चा चली। अच्छा, अच्छा, कि ये मुख्यमंत्री की तारीफ क्यों कर रहे हैं जी। उस पे मुझे ये पता चला कि ये मेरे खिलाफ कार्रवाई अंदर खाना कभी भी हो सकती है। अच्छा, इसका मतलब ये माना जाए कि आपने उसी के दृष्टिगत ये आपने जो है सोशल मीडिया पे अपना वीडियो वायरल करवाया था और आपने पहले से मन बना लिया था कि मुझे अब ये सपा को छोड़ के भाजपा ज्वाइन करनी है। देखिए इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा जी। और भाजपा क्या है, भाजपा गलत काम तो कर नहीं रही जी। भारतीय जनता पार्टी। आपकी बातचीत से जो भी अभी हमें संकेत मिले हैं जी, तो क्योंकि उस पे ऐसा ही महसूस होता है कि संभवतः आप भाजपा ज्वाइन करेंगे, आप इस पे मोहर लगाओ क्योंकि ये बात जो है, क्योंकि हम इसको चलाएंगे, अभी आपका ये पूरा वर्जन मैं चलाऊंगा जी, तो आप खुल के अपनी बात कह सकते हैं। मतलब आप इस बात को डिटो कर रहे हैं, मान रहे हैं कि आप भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। चलिए मैं आपकी बात को बिल्कुल डिटो कर रहा हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी को ही मैं ज्वाइन करूंगा। मैं उसकी नीतियों से बहुत वाकिफ हूं। मैं 5 साल से कोशिश कर रहा था। ठीक। मैं 5 साल से जी, जी, कोशिश कर रहा था जी, और ये कोशिश कर रहा था कि ये लोग जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं इनका गिराव गिर रहा है जी, और योगी जी क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, किसी गरीब को नहीं सता रहे, किसी मिडिल क्लास को नहीं सता रहे जी। उन्होंने जिसको भी अगर करा है तो भू माफिया को करा है जी, या कोई गलत काम कर रहा है उसको किया है। तो मुझे भाजपा में जाने में कोई संकोच नहीं है। चलिए चलिए, क्योंकि मैं भाजपा को गलत मानता नहीं, मैं उनकी नीतियों से वाकिफ हूँ। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।